को मारा था। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है कई बार सुर्खियों में रहा, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रहा। आनंद पाल हत्याकांड में अब ये एक बड़े आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सीबीआई को दरअसल ये राहत मिली है। सीबीआई कोर्ट द्वारा लिए प्रसंज्ञान को कोर्ट ने निरस्त किया है और माना कि ड्यूटी में रहने के दौरान आनंद पाल को गोली लगी थी। कोर्ट ने माना है कि पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई थी। ऐसे में ड्यूटी के दौरान काम करने के कारण अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ड्यूटी निभाते हुए आनंद पाल को मारा गया था। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं और ये जाहिर तौर पर आदेश सीबीआई के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आया है। आनंद पाल मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई को बहुत बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए प्रसंज्ञान को निरस्त कोर्ट ने किया और आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट के प्रसंज्ञान को कोर्ट ने निरस्त किया है। कोर्ट ने माना है कि ड्यूटी में रहने के दौरान आनंद पाल को गोली लगी थी और पुलिसकर्मी आत्मरक्षा में गोली उन्होंने चलाई, ये कोर्ट ने माना है। साथ ही कोर्ट का यह भी कहना है कि ड्यूटी के दौरान कार्य करने के कारण अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मामला ड्यूटी निभाते हुए ही आनंद पाल को मारा गया था। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया और ये आदेश सीबीआई के लिए राहत की खबर लेकर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद पाल मौत मामला जो काफी सुर्खियों में रहा है, पॉलिटिकल रूप से भी काफी ये सुर्खियों में रहा और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आखिरकार कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, इस मामले में अगर बात करें तो जिस तरह से ये एक लंबे समय से चला आ रहा प्रकरण है और लगातार आनंद पाल के परिवार की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे। अब सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो जिस तरह से सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया था और जांच को फिर से जो है शुरू करने के आदेश दिए थे, उसके खिलाफ जो है रिवीजन पिटीशन जो है डीजे महानगर जो कोर्ट है उसमें पेश की गई थी। उस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने ये माना है कि जो जितने भी पुलिस के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने जब वो स्पॉट पर गए थे तब जो क्रॉस फायरिंग हुई थी और उन्होंने ड्यूटी निभाने के दौरान जो है गोलियां चली और इसमें जो है आनंद पाल की मौत हुई है। तो ऐसे में वो अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे और उन्होंने आत्म रक्षा के लिए जो है क्रॉस फायरिंग की थी, जिसके चलते जो है उनके ऊपर कोई अभियोजन नहीं बनता है। ऐसे में जो सीबीआई कोर्ट द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान है उसे कोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए और साथ ही ये माना है कि आनंद पाल जहां पर था और वहां पर टीम जब पुलिस की पहुंची थी तो चूंकि वो एक स्टेशन था और जिस तरह से वो उसका रिकॉर्ड रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और जब फायरिंग हुई तो जो है पुलिस कर्मचारियों ने वापस फायरिंग की और जो उनके वकील की तरफ से जो जिरह पेश की गई, तमाम बातों से सहमत होते हुए जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजय कुमार शर्मा, उनकी कोर्ट ने इस बात को माना कि जो पुलिसकर्मी थे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे में उनके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं बनता है। तो ऐसे में जो कॉग्निजेंस लिया गया था उसको जो है उन्होंने सेट असाइड कर दिया। जी, यानी अब जो कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया था, अब इस मामले में कुल मिलाकर ये पूरा केस पलट गया है। पुलिस अफसरों पर जो हत्या का केस चलाने की बात कही गई थी, क्या ये माना जाए कि अब उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली? चंद्रशेखर, निश्चित तौर पे एनकाउंटर में सम्मिलित जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ अभियोजन बन रहा था, उनको तमाम लोगों को एक बड़ी राहत जो है कोर्ट के द्वारा मिली है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने अपना ड्यूटी का निर्वहन किया है तो कहीं ना कहीं उनको ये राहत मिली है, अन्यथा उनको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता। तो आखिर ये कहा जा सकता है कि उन तमाम लोगों को जो इस एनकाउंटर में सम्मिलित थे, जिनके ऊपर आरोप थे, उनको एक बड़ी राहत जो है कोर्ट के द्वारा मिली है। जी बिल्कुल, चूरू जिले में एनकाउंटर हुआ था 2017 में। आपको बता दें, आनंद पाल का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसकी पत्नी ने इस मामले में चैलेंज किया था। लेकिन अब कुल मिलाकर 7 अफसरों पर जो हत्या का केस चलाने के बाद कोर्ट ने कही थी, अब ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कुल मिलाकर अब जो 7 पुलिस वाले हैं उनके लिए राहत की खबर चंद्रशेखर कही जा सकती है। बताइए, कितनी देर की हियरिंग हुई और कौन कौन से जो सबूत थे वो काफी इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सीबीआई ने भंवर सिंह एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा तफ्तीश से हमें वो बता सकते हैं। भंवर सिंह जी, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण रहा है, हमने कई जगह इसका विरोध प्रदर्शन भी देखा है। 2017 का मामला, आज कोर्ट ने सीबीआई को राहत दी है, क्या कहते हुए, क्या ग्राउंड रहा? ये सत्र न्यायालय जोधपुर महानगर में पेंडिंग था जी। मुलजिमान ने रिवीजन पेश की थी। कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी रिवीजन स्वीकार कर ली कि पुलिस वालों को खतरा था जान का
और उन्होंने आत्मरक्षा के अंदर अनंतपाल को मारा है और ये हत्या का मामला नहीं है। इसलिए इन्होंने लोअर कोर्ट के जजमेंट को, कॉग्निजेंस के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया। लेकिन हम इसकी अपील करेंगे। जो भी आधार और ग्राउंड थे रिवीजन कोर्ट के, वो इस न्यायालय ने डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए हम आगे अपील करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि आप अपील करेंगे, आखिरकार वो कहां पर आपको कमियां नजर आती हैं जिसको आप आगे अपील करने जा रहे हैं? ऐसा है कि न्यायालय के निर्णय के ऊपर मैं इस स्तर पर कहां कमियां क्या है क्या नहीं है नहीं कह सकता, लेकिन ये जो फैसला है ये बहुत सारी कमियां हैं और ये फैसला चलने लायक नहीं रहेगा। हम इसकी अपील करेंगे। मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि न्यायालय का निर्णय है, उनका विवेक है फैसला देना। जो भी फैसला न्यायालय देते हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन हम इसकी अपील करेंगे और हमारे आपकी अपील में सक्सेस होंगे। जी, लेकिन भंवर सिंह जी, यहाँ पर तो सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा के लिए ड्यूटी के दौरान गोलियां चलाई थी। हाँ, आत्मरक्षा में ड्यूटी में चलाई थी और उनके ड्यूटी के दौरान उसकी आत्महत्या की है, इसलिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं है, ये माना। हमने आर्गुमेंट रेज शुरू से ट्रायल को, जो मजिस्ट्रेट है उसने ये कहा कि यहाँ आत्मरक्षा लागू नहीं होती है क्योंकि उसके 7 गोलियां 3 फुट की दूरी से चली गई है। इस बात को कंसीडर नहीं करके ये सब फैसला किया गया है। शुक्रिया भंवर सिंह, हमसे जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो